प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज श्रावण मास की पावन बेला पर बहुत समय पहले दूरदर्शन के मध्याह्न कार्यक्रम में, विशेषकर महिलाओं के कार्यक्रम में, लोकगीतों की परंपरा में झूला गीत भी आया करते थे। भक्तों, उन दिनों का एक बहुत मशहूर झूला गीत श्री राधा और गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का अद्वितीय पद गाया जाता था। कभी कभी दूरदर्शन के विविध भारती कार्यक्रम में आता था। जब ये टीवी इत्यादि ब्लैक एंड वाइट का मात्र चलन ही हुआ था, तो रेडियो ही एकमात्र साधन हुआ करता था। भक्तों, उस समय हमें हमारी भारतीय संस्कृति की सभी विधाओं के कार्यक्रम इस मध्याह्न के विविध भारतीय कार्यक्रम में, विशेषकर महिलाओं के कार्यक्रम में प्रसारित होते रहते थे, जिसमें दादरा, ठुमरी, कहरवा, चैती, फागुनी, कजरी, झूला गीत, विवाह गीत इत्यादि हमारे भारतीय जनमानस में स्त्रियों के मध्य गाए जाने वाले स्वाभाविक गीत प्रसारित होते थे। उन दिनों भक्तों, मैंने इस झूला गीत को एक दिन सुना था, लेकिन चूंकि दोबारा सुन पाने की कोई व्यवस्था उस समय रेडियो में नहीं थी, इसलिए, लेकिन उस समय युवावस्था का दिमाग कुछ तो तेज रहता ही है, तो एक दो कड़ियाँ, इतना मधुर विरह का पद था, श्री कृष्ण विरह का पद था कि एक दो कड़ियाँ मुझे याद रह गई। भक्तों, आज आपके समक्ष उसी पद की याद को ताज़ा करते हुए इस अद्वितीय कृष्ण विरह के पद को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भक्तों, थोड़ा सा इसके बारे में बतला देने से आपको पद की गरिमा को समझने में, उसकी वेदनाओं को, यानी उन गोपियों और श्री राधा जी की वेदनाओं को समझने में मदद मिलेगी। भक्तों, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी जन्म के बाद 2.5 वर्षों तक गोकुल में रहे, लेकिन इन दैत्यों का, यानी कंस के भेजे गए लीलाधारी दैत्यों का प्रकोप इतना बढ़ गया, जिसमें छठी के ही दिन से पूतना आई, उसका संहार किया। उसके बाद ऊखल बंधन हुआ, बांध दिया हमारी माँ यशोदा ने सब गोपियों की शिकायत पर ऊखल में, और भगवान ऊखल को खींचते हुए ले गए और आंगन में ही खड़े हुए यमलार्जुन वृक्ष के रूप में, जुड़वा 2 वृक्ष के रूप में भिड़ा करके, उनको गिरा करके नल और कुंवर का भी उद्धार किया था, और उलूखल बंधन भी मशहूर है। इसी तरीके से तृणावर्त आया तो छकड़ा गाड़ी के नीचे हमारी माँ यशोदा हमारे कन्हैया को लिटाकर चली गई थी, और मारने के हिसाब से दोबारा तृणावर्त एक बवंडर के रूप में आया, और भगवान ने अपने पैरों से उस छकड़े को आगे से जरा सा उठा दिया, और तृणावर्त जाकर के धड़ाम से आकाश से होता हुआ जमीन पर आकर के गिरा और मर गया। तो भक्तों, इन सब अपशकुनों से तंग होकर के 2.5 साल के बाद बगल ही में थोड़ी दूर पर जाकर के नंदगांव में एक मजबूत, हमारे नंद बाबा ने भवन का, सुरक्षित और ज़्यादा मजबूत भवन का निर्माण किया। 1.5 वर्ष वहाँ रहे, लेकिन फिर भी कंस के भेजे गए इन दैत्यों का अत्याचार, जो श्री कृष्ण को किसी न किसी रूप में मारना चाहते थे, क्योंकि 8वीं संतान से ही नारद के बताए अनुसार उसकी मृत्यु लिखी थी, और 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही पैदा हुए थे, जो रातों रात भगवान कृष्ण के कहने से पिता वसुदेव ला करके माँ देवकी को लिटा दिए, और यहाँ पर उनकी जगह
उन्हीं की ये वो योग माया जो माता यशोदा के यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी, उसको ला करके जेल में माता देवकी की गोद में डाल दिया। तो कंस ये जान नहीं पाया कि 8वीं संतान पुत्र हुई है या पुत्री, क्योंकि तब सारे जेल के फाटक बंद हुए। बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदारों ने जाकर के कंस को बताया। वो बड़े आश्चर्य में पड़ा कि नारद जी ने तो 8 संतानें पुत्र होना बतलाई थी, ये पुत्री कैसे हो गई। फिर भी चूंकि 8वीं संतान उसकी काल थी, नारद जी ने ऐसा बताया था, इसलिए वो तेजी से भागता हुआ आया और देव की गोद से योग माया कन्या को छीनकर जैसे ही पटकना चाहा, वो आकाश में उड़ करके जा करके 9 दुर्गा के रूप में स्थापित हो गई और आकाशवाणी किया कि रे दुष्ट, तेरे पाप और अत्याचार का घड़ा अब भर गया है, तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया है। भक्तों, तभी से उसने ये सोचा कि 6 महीने के अंदर पैदा हुए सभी बच्चों को मार डाला जाए। तो वो बराबर प्रयास ये करता रहा। उसी के क्रम में उसने पूतना को भेजा था जो बच्चों की प्राण घातनी थी, लेकिन भगवान ने उसका भी स्तन का दूध पी करके और उसे भी इतना अपने मुंह से खींचा आंख मूंद कर कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इन अपशकुनों की वजह से 1.5 साल हमारे नंद बाबा श्री कन्हैया को लेकर के नंदगांव में रहे, लेकिन दैत्यों का अत्याचार कम न होता देखकर अंत में स्वयं सपरिवार कृष्ण जी को लेकर के आकर के वृंदावन में बस गए। भक्तों, हमारे कृष्ण जी वृंदावन में रह करके विभिन्न लीलाओं को करते हुए, जिसमें कालिया नाग के फण पर नृत्य करना, गेंद का चला जाना, काली देह से उसे भगा करके जानवरों और लोगों के लिए जमुना जल को पीने के लिए सुरक्षित बनाना, गोपियों का चीर हरण करके उन्हें एक ज्ञान देना, सीख देना कि तुम नंगे स्त्रियों को कभी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता वरुण हैं और जब एक देवता पुरुष हो और स्त्रियां नग्न हो तो वो उससे अपने को कैसे बचा सकती हैं। यह ज्ञान देने के लिए उन वस्त्रों गोपियों के जो नंगी ही प्रातःकाल की शुभ बेला में जमुना में चली गई थी कि इस समय कोई देख नहीं रहा है और सूखे वस्त्रों को बदलने वाले वस्त्रों को किनारे छोड़कर स्नान कर रही थी, तभी कन्हैया आए। मात्र उस समय कन्हैया जी हमारे 5 या 6 वर्ष के बीच के रहे होंगे और वो गोपियों के सूखे वस्त्र लेकर के तट पर ही एक कदम की वृक्ष के ऊपर ले जाकर के बैठ गए, उसकी डाल पर रख दिया और गोपियां जब स्नान करके बाहर निकली तो अपने वस्त्रों को नहीं देखी, तो उन्होंने स्वाभाविक जिज्ञासा की कि कहीं न कहीं वो कन्हैया माखन चोर इस जगह है ज़रूर, ये बदमाशी उसी की हो सकती है। और बहुत दृश्य डाला तो तट के ही ऊपर लगे हुए कदम के वृक्ष पर वो बैठा हुआ दिखाई दिया और वहीं से याचना करने लगी कि हे कन्हैया, मैंने नहीं समझा था, मेरी अज्ञानता है, गलती से मैं जल में प्रवेश कर गई, लेकिन चूंकि मैं उघारी हूँ इसलिए मेरे वस्त्र दे दो, आज के बाद फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। और भगवान ने ज्ञान दे करके ये कहा कि आ करके जब जल में जिसके देवता वरुण स्वयं पुरुष हैं उनसे कोई संकोच नहीं, तो इस बालक से कैसा संकोच आ करके पहचान करके अपने अपने वस्त्र ले जाओ। लेकिन फिर बहुत अनुनय विनय करने के बाद स्वयं कन्हैया तट के ऊपर उसी यथास्थान वस्त्र रख करके अंतर ध्यान हो गए और गोपियाँ वस्त्र पहनकर चली आई। यह भी एक महत्वपूर्ण लीला वृंदावन में भगवान ने चीर हरण और कालीदाह, कालिया नाग का कालीदाह से खेदना, मस्तक पर अपने चरण लगा करके निश्चिंत कर देना कि जाओ, तुम्हें कहीं भी समुद्र में गरुड़ अब नहीं मारेगा, जैसे ही वो देखेगा कि तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरण चिन्ह मौजूद हैं। निर्भय कर दिया गरुड़ से मृत्यु के लिए। उसी डर से ये कालिया नाग यहाँ आकर के इस दह में रुका था कि यहाँ गरुड़ नहीं आवेगा, तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया, जीवित छोड़ दिया और चरण चिन्ह केवल मस्तक पर विराजित करके जाने दिया। केवल कालीदाह छोड़ दो, जिससे कि हमारे वृंदावन के जीव जंतु पशु पक्षी निर्भय होकर के विष रहित जल का सेवन कर सके। भक्तों, उसी के बाद करीब करीब
8 या 9 वर्ष की अवस्था, 7 वर्ष की अवस्था में, 7 वर्ष 7 दिन के जिस समय कन्हैया जी थे, उस समय इंद्र के कोप से गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके और पूरे ग्वाल बालों को संरक्षित कर इंद्र के प्रकोप से बचाया था। जब स्वयं अपनी गोवर्धन पूजा करवाने के लिए गोवर्धन रूप धारण कर करके गोपियों को कहा कि इस इंद्र की पूजा आप लोग क्यों करते हैं, साक्षात आपके समक्ष मौजूद हमारे गोवर्धन जी मौजूद हैं, तो इनकी पूजा किया करो। तो 56 भोग लगा करके उनकी बाद में पूजा की गई। इंद्र वर्षा करते करते हार गए, और उसके बाद आकर के चरणों पर गिर करके भगवान कृष्ण के सामर्थ्य के आगे योगेश्वर से आकर के क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया, इंद्र भगवान को। और इस तरीके से एक ये गोवर्धन की लीला भी भगवान ने की। भक्तों, और माखन चोरी की तमामों छोटी छोटी लीलाएँ करने के बाद माँ को प्रसन्न करते हुए महाराज भी 8 और 9 वर्ष की अवस्था के बीच में उन गोपियों के संग, जो त्रेता की ऋषि मुनियों की पत्नियां थी, जिन्होंने प्रभु राम को किसी ने भाई के रूप में, किसी ने पिता के रूप में, किसी ने पति के रूप में, किसी ने पुत्र के रूप में पाने की कामना की थी, लेकिन मर्यादा अवतार होने के कारण प्रभु राम उन सभी स्त्रियों की मांग उस समय नहीं पूरी कर सकते थे उन्होंने। लेकिन ये वादा जरूर किया था कि मैं द्वापर में जब कृष्ण के रूप में जन्म लूँगा तो तुम्हारी सभी अभिलाषाओं को जिसने जो भी जिस रूप में भी मुझे चाहा है पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। तो भक्तों, आज ये वृंदावन और ब्रजधाम की सारी गोपियाँ वही ऋषि मुनियों और सामान्य स्त्रियां हैं जिन्होंने त्रेता युग में भगवान को विभिन्न रूपों में चाहा था। तो भक्तों, इस पद की कल्पना जब भगवान हमारे करीब करीब 11.5 वर्ष के हुए और कंस ये जान गया कि यही हमारा काल है, तो उसने बहुत चालाकी से अक्रूर को धनुष यज्ञ का आयोजन करके बुला लाने के लिए, धनुष यज्ञ देखने के लिए उसने बुला भेजा। भक्तों, अक्रूर जी आए। चूंकि अक्रूर जी पर पूरा विश्वास हमारे कृष्ण जी और सभी गोपी और ग्वालों का था, तो किसी ने ये संदेह नहीं किया और ज़्यादा विरोध किसी ने नहीं किया। लेकिन गोपियों ने जरूर यह विरोध किया कि भगवान अपनी लीला दिखा करके अब आप हमें बिरह समुद्र में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। गोपियाँ और श्री राधा जी ने न जाने देने की बहुत प्रार्थना किया, लेकिन उनसे जान बचा करके झूठ बोलकर कि हे गोपियों और प्यारी राधा, मैं 3-4 दिनों में धनुष यज्ञ देखकर लौटाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। और हमारे अक्रूर जी चाचा जी आए हुए हैं और इनको निराश करना भी उचित नहीं है। लेकिन मन ही मन कंस का अंत समय आ गया था, ये प्रभु श्री कृष्ण जानते थे, ये भी मौका ढूंढ रहे थे। और कंस की तरफ से ही आमंत्रण जब मिल गया तो सोने में सुहागा हो गया और भगवान रथ पर चढ़ करके अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए। वहाँ पर तमामों दैत्यों को इन्होंने मारा, कुबलिया पीठ हाथी को मारा, मुष्टिक जैसे पहलवानों को पहलवान युद्ध में मारकर अलग किया और कूद कर धनुष का भंग किया और कूद कर सिंहासन पर जाकर के कंस को पटक कर दे मारा और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से पृथ्वी का एक भार भगवान ने दूर कर दिया। लेकिन भक्तों, कंस के सताए हुए आतताई राजाओं का आक्रमण मथुरा पर होना कम नहीं हुआ। इसलिए हमारे कृष्ण जी को वहाँ सारी व्यवस्थाएं मथुरा राज्य की सकुशल करने के लिए, फिर से सुचारू बनाने के लिए 16 वर्षों तक रहा, जिसमें कंस का ससुर जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और हर बार परास्त किया। अंत में उसने जाकर के महाबलशाली दैत्य काल यवन से समझौता करके दोबारा जब लड़ने आया तो काल यवन को आशीर्वाद था कि उसे कोई देवी देवता नहीं मार सकता, वरदानी दैत्य था। तो भगवान ने सोचा कि इससे युद्ध करना उचित नहीं है, लिहाजा उन्होंने युद्ध ललकारने पर वो और बलराम जी निकले तो जरूर सेना समेत, लेकिन रण से भागना ही इन्होंने उचित समझा और रक्तपात जनता का हो, यह
नहीं मंजूर किया। तो भक्तों, रास्ते में हमारे मुचकुंद जी देवासुर संग्राम लड़ करके देवताओं को जिता करके आए थे और अत्यधिक थके हुए थे। तो उन्होंने देवताओं से ये कहा था कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं जी भर के अब जा करके सो सकूं, और मुझे मेरे सोते समय कोई मेरी निद्रा भंग न करे, जो भी भंग करेगा वो मेरी आंख खुलते ही भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने उसी ढाल का इस्तेमाल किया, और जब कालेवन इनको खेदने लगा, अरे रुक कालिया, रुक छलिया, कहाँ भागा जा रहा है, तो भगवान रुके नहीं, क्योंकि विश्वकर्मा को पहले ही भेजकर समुद्र से गुजरात प्रांत के द्वारिका में एक समतल भूमि मांग चुके थे, जहां विश्वकर्मा जी ने एक द्वारिकापुरी का निर्माण करा दिया था, और मथुरा का काम भी करीब करीब समाप्ति पर था। इसलिए भगवान वहाँ से काल यवन पीछे पीछे, और भगवान आगे आगे जाते रास्ते में पड़े मुचकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर उड़ा दिया और स्वयं निरापद द्वारिका को निकल गए। और कालेवन ढूंढता ढूंढता आया और देखा कि अरे वो छलिया, यहाँ पीताम्बर ओढ़े तो पड़ा हुआ है, तो मुझसे बच जाएगा। और जैसे ही वो पीताम्बर उठाया, कालेवन की निद्रा खुल गई, और जैसे ही उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा, कालेवन भस्म हो गया। तो इस प्रकार 16 वर्ष ये मथुरा में रहे हमारे कृष्ण भगवान, और उसके बाद वहीं से सीधा द्वारिका चले गए। तो अपने जीवन के अंतिम 98 वर्ष द्वारिका में रह करके वहीं से महाभारत युद्ध तक का संचालन, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ आदि सब सारी जो शेष जीवन की लीलाएं बची हैं वो द्वारिका में ही रह करके संपूर्ण किया। वहीं पर जा करके रुक्मिणी जी सहित रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, वृंदा, लक्ष्मण आदि 8 पटरानियों से विवाह किया, और वाणासुर की कैद में उसको मार करके उसकी कैद में बंद 16,100 राजसी कन्याओं को मुक्त करा करके उनके आग्रह पर उन्हें भी पत्नी रूप में स्वीकार करके द्वारिका ले गए। और इस प्रकार 16,108 रानियों के साथ 98 वर्ष व्यतीत करके और स्वधाम गमन हमारे भगवान ने किया। तो गोपियाँ जिनसे 3-4 दिन में लौट आने का वादा करके गए थे, इतना विरह में पीड़ित हो गई भक्तों कि उन विरहिणी गोपियों के लिए, जिनको लगातार इतने वर्षों तक जिस रूप में उन्होंने चाहा था उस रूप में उनके सामने हो करके विभिन्न लीलाएं दिखाते हुए महारास रचा करके प्रत्येक गोपी के साथ उसके वांछित स्वरूप धारण कर करके उन्होंने नृत्य किया था, तो उनके हृदय के कोने कोने में समाये थे। तो आज उनके विरह की कोई सीमा नहीं है, और ये सावन उनको आज काटने दौड़ रहा बिना कृष्ण के। राधा जी का विरह, तो एक भक्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके दादा के एक भाई थे श्री दामा जी, जो हमारे कृष्ण जी के परम मित्र और सलाहकार थे। तो वो एक बार राधा जी पर क्रुद्ध हो गए कि बगैर श्री दामा की जानकारी की वो चोरी छिपे कन्हैया और राधा जी मिलने लगे बरसाने में, और श्री दामा से नहीं बताती थी, और श्री कृष्ण भी परम मित्र होने के बावजूद भी नहीं बताते थे कि आज मैं राधा से मिलने बरसाने गया था। तो इससे वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया राधा को कि जा तू 100 वर्षों तक अब आज के बाद कन्हैया से नहीं मिल पावेगी, और यह विरह तुझे 100 वर्षों तक भोगना पड़ेगा। तो भक्तों, ये हमारे कन्हैया जी भी जानते थे और हमारी श्री राधा जी भी जानती थी, लेकिन दोनों, राधा जी हमारी कृष्ण की आत्मा हैं और कृष्ण जी हमारे शरीर हैं। यदि श्री कृष्ण के आगे श्री अर्थात राधा स्वामिनी जी को निकाल लिया जाए तो कृष्ण निर्जीव और बेकार से कृष्ण रस हो जाएगा। तो भक्तों, वैसे तो दोनों के दिल आपस में मिले हुए थे, भले वो द्वारिका में थे, ये यहाँ पर थी, और याद करने पर एक दूसरे जो एक दूसरे के हृदय में विराजित थे उनसे कैसा बिछो, लेकिन फिर भी बाहरी लौकिक बिछो तो था ही। तो भक्तों, उसी विरह वेदना को व्यक्त करता हुआ आज ये सुमधुर पुराने समय का गीत जो मेरी याददाश्त में था उसको और सुंदर रूप दे करके
प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। भक्तों, मैं कोई गायक, संगीतकार या कंपोजिटर नहीं हूँ। जो कुछ भी भगवान मन में प्रेरणा देते हैं वही चीज़ मैं, जो कुछ भी गला इस उम्र में है वैसे ही प्रस्तुत कर देता हूँ। और भक्तों, फैसला आप लोगों के हाथ में है। शब्दों में भाव होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, रहस्य होना चाहिए, तो शब्द ही ब्रह्म है। तो भक्तों, मैं समझता हूँ कि संगीत की कोई आर्कता नहीं है, सुधी हमारे भक्तों के लिए शब्द ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस मधुर पद को, एक छोटे से संकीर्तन के बाद इस विरह पद को, इतना करुण गोपियों का विरह है कि इस तरीके से धोखे से, मेरे कन्हैया तुम कहाँ चले गए, तुमने तो कहा था कि मैं 4 दिन में लौट आऊँगा, अब मैं कैसे जीऊँ, तुम्हारे बिना तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, कैसे मैं अपना शेष जीवन जी पाऊँ। और झूला तो बहुत बड़ी बात है, झूला आज काटने दौड़ रहा है। तो आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद भक्तों, इस सुमधुर पद को, जिस भी व्यक्ति, संत, महात्मा या कवयित्री का ये झूला पद हो, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि बधाई देता हूँ। ऐसा मधुर पद, झूला गीत कि भक्तों, अभी आपके समय प्रस्तुत करने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि इतना उतार चढ़ाव आसान नहीं है। आइए भक्तों, अब मधुर संकीर्तन के बाद हम पद की ओर चलते हैं। दुखियों के दाता दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। दुखियों के दाता दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। दुखियों के दाता दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। धन्यवाद। आइए भक्तों, अब इस गोपी और श्री राधा जी के कृष्ण विरह का यह दुख भरा सावन झूले का पद, जैसे एक विरहिणी का पद आपके समक्ष प्रस्तुत है। झूला तो पड़ गए आमवा की डाल पे। झूला तो पड़ गए आमवा की डाल पे। झूलेंगे कान्हा हरे हरे, झूलेंगे कान्हा हरे हरे। ए जी कोई राधा को गोपाला बिन राधा को झुलावे झूला कौन। झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। झूला तो पड़ गए अमवा की डाल पे जी। ए जी कोई राधा को गोपाला बिन राधा को झुलावे झूला कौन। झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। आइए भक्तों, देखिए विरह का कितना सुंदर झूला गीत है। ये अगली पंक्ति से ही आप अंदाज लगाना शुरू कर दें।
अरे धीरज धरी ले। गोपियाँ एक दूसरे को समझा रही हैं और उसी से अपने विरह की पीड़ा मिटा रही हैं कि अरे धीरज धरी ले, मन समझाए लेरी, धीरज धरी ले, मन समझाए लेरी। ए जी अगले सावन में, ए जी अगले सावन में, हो गोरी अगले सावन में, झूलेंगे हम संग धीरज धरी ले, मन समझाए लेरी, धीरज धरी ले, मन समझाए लेरी। एक दूसरे को आश्वासन देती हुई, समझाती हुई, धीरज बंधाती हुई कह रही हैं कि मेरा कन्हैया ऐसा नहीं हो सकता है, जरूर वो किसी न किसी मुसीबत में पड़ा है तभी नहीं आ पाया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार नहीं आ पाया है तो अगले साल जरूर आएगा मेरा कन्हैया, जरूर आएगा, किसी न किसी वो बड़े काम में फंस गया होगा। यह आश्वासन दे रही है। भक्तों फिर एक बार इस लाइन पर गौर कर लें कि अरे धीरज धरी ले, मन समझाए लेरी। ए जी अगले सावन में, हो गोरी अगले सावन में, झूलेंगे हम संग धीरज धरी ले, मन समझाए लेरी, धीरज धरी ले, मन समझाए लेरी। आइए भक्तों, विरह को आगे बढ़ाते हुए क्रमशः विरह की पीड़ा बढ़ती जा रही है। आइए, ज्यों राधा का जीवन श्याम बिना, ज्यों राधा का जीवन श्याम बिना, रामायण जैसे राम बिना, रामायण जैसे राम बिना, संग की सहेलियाँ। भक्तों गौर कीजिएगा, संग की सहेलियाँ समझे ना बात को जी, संग की सहेलियाँ समझे ना बात को जी। ए जी कोई अपने बिन, ए जी कोई अपने बिन, हो अम्बे मुझे अपने बिन, कछुना सुहाए झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। अरे सखियों, ये झूला काटने दौड़ रहा है, कन्हैया के बिना कैसा झूला। भक्त बहुत करुण भरे भाव हैं। आइए अगली लाइन में और आपका दुख बढ़ाते हुए, इन बागन में, इन फूलन में, इन बागन में, जिनमें हम अपने प्यारे कन्हैया के साथ कभी घूमा करते थे। आइए देखिए, भाव देखिए। अब आज वो बाग और फूल काटने को दौड़ रहे हैं। आइए, इन बागन में, इन फूलन में, इन बागन में, इन
झूलन में हम झूले प्रीति के, झूलन में हम झूले प्रीति के, झूलन में अब यही फूलवा। गौर कीजिएगा भक्तों, अब यही फूलवा चुभी रहे सूल से जी, अब यही फूलवा चुभी रहे सूल से जी। ए जी इन बागन में, ए जी एक दूसरे से सखियां कह रही, गोपियां कह रही, ए जी इन बागन में, अकेले इन बागन में पड़े ना अब पाँव, धीरज धरी ले मन समझाए लेरी, धीरज धरी ले मन समझाए लेरी। ए जी कोई राधा को, गोपाला बिन राधा को झूलावे झूला, कौन झूला तो पड़ी गए अमुआ की डाल पे जी। भक्तों अगली लाइन में देखें विरह किस स्थिति में पहुंच रहा है कि मन भावन ये ऋतु सावन की, बहुत सावन की ऋतु बहुत अच्छी कही गई है भक्तों। 12 महीने में सावन को सरदार कहा गया है। संपूर्ण सृष्टि और प्रकृति हरियाली से भर जाती है। पशु पक्षी सब अपने अपने आवाज़ों में किलोले करने लगते हैं। कोयल हो, मोर हो, सब कूकने लगते हैं। पपीहा प्यू प्यू की रट लगाने लगता है। मेढक पोखरों और तालाबों में प्रसन्नता में टर टर की आवाज़ करने लगते हैं। अरे भक्तों, विहंगम दृश्य सावन में हमारी हरी भरी हमारी सृष्टि हो जाती थी। लेकिन आज इन ब्रज गोपियों और हमारी राधा जी के लिए श्री कृष्ण के ना आने से यह सब विरह का समुद्र बन गया है। अग्नि की ज्वाला के समान ये दग्ध कर रही हैं उन गोपियों की आत्माओं को। तो आइए, मन भावन ये ऋतु सावन की, कुछ सोच नहीं कछु पावन की, कछु सोच नहीं कछु पावन की। बैरी पपीहरा पीऊ पीऊ रटी रहो जी, बैरी पपीहरा पीऊ पीऊ रटी रहो जी। गोपियाँ कहती हैं कि मैं अपने मन को धीरज धराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये पपीहा पीऊ पीऊ की रट करके हमारे दुख को और दुगना कर रहा है। तो बैरी पपीहरा पीऊ पीऊ रटी रहो जी। ए जी वो तो जाने ना, वो हमारा हाल क्या जानता है। भक्तों देखिए दर्द की पराकाष्ठा। ए जी वो तो जाने ना, पपीहा बैरी जाने ना, बिरहनी की पीर झूला तो पड़ी गए अमुआ की डाल पे जी। आज ये झूले काटने दौड़ते हैं। जहाँ कृष्ण नहीं वहाँ क्या झूला, कैसा झूला। तो भक्तों बहुत मार्मिक लाइनें हैं कि मन लाख, ये सत्य है कि सावन की ऋतु का कोई मुकाबला नहीं है। मन भावन ये ऋतु सावन की, कुछ सोच नहीं कछु
पावन की बैरी पपीहरा, पीऊ पीऊ रटी रहो जी। ए जी वो तो जाने ना, ए जी वो तो जाने ना, पपीहा बैरी जाने ना, विरहनी की पीर झूला तो पड़ी गए अमुआ की डाल पे जी। आइए भक्तों, अब अगली लाइन में सभी गोपियां हमारी राधा जी को भी सांत्वना दिला रही हैं और राधा जी सभी गोपियों को सांत्वना दिला रही हैं कि ऐसा नहीं है, जरूर किसी न किसी जरूरी कार्य में हमारा कन्हैया फंस गया होगा, वो हमें हृदय से निकाल नहीं सकता, जरूर आएगा। आज भी यह मन कभी नहीं स्वीकार करने को तैयार है कि हमारा कन्हैया नहीं आवेगा। तो आइए अंतिम लाइन में यह एक दूसरे को धीरज बंधाती हुई गोपियाँ राधा जी से कह रही हैं, राधा जी गोपियों से कह रही हैं कि ये बिरहा के दिन बीतेंगे, ये बिरहा के दिन बीतेंगे, दो प्यार भरे दिल जीतेंगे, दो प्यार भरे दिल जीतेंगे, बंसी बजेगी, बंसी बजेगी, उतने ही चैन से जी। जैसा पहले हमारा कन्हैया करता आया है, फिर वही बंसी बजेगी, फिर वही दिन हमारे बहुरेंगे। तो बंसी बजेगी फिर उतने ही चैन से जी। ए जी हम जितने, ए जी हम जितने, अभी हम जितने रहेंगे बेचैन, झूला तो पड़ी गए अमुआ की डाल पे जी। ए जी कोई राधा को, गोपाला बिन राधा को झूलावे झूला, कौन झूला तो पड़ी गए अमुआ की डाल पे जी। भक्तों, अंत में मेरा अपने कन्हैया से निवेदन है कि हे कन्हैया, हमारे गोपियों और श्री राधा जी के विरह की पराकाष्ठा हो गई है, सूख कर सब निर्जीव सी हो गई हैं, निष्प्राण सी अपने को महसूस कर रही हैं। कृपा करके आकर के इन हमारी राधा स्वामिनी जी के विरह को दूर करें और हमारी इन गोपियों के विरह को अवश्य दूर करें। आइए अंतिम हमारी लाइन में हमारी वंदना। विनती है दया शंकर, विनती है दया शंकर, सुन लो कन्हैया, नंद जी के छैया, आबू ना रुलाओ, आके जिलाओ, ए जी नहीं पाओगे। ए जी कन्हैया जी को कह रही हैं कि ए जी नहीं पाओगे, अगर ना तुम आओगे, झूलेगा झूला, कौन झूला तो पड़ी गए अमुआ की डाल पे जी। ए जी कोई राधा को, गोपाला बिन राधा को झूलावे झूला,
कौन झूला तो पड़ी गए अमुआ की डाल पे जी। भक्तों एक बार और गौर कीजिएगा, विनती है दया शंकर सुन लो कन्हैया, नंद जी के छैया अब ना रुलाओ आके जिलाओ। ए जी नहीं पाओगे, बाद में पछताओगे जब प्राण चले जाएंगे। भक्तों ए जी नहीं पाओगे अगर ना तुम आओगे, झूलेगा झूला कौन झूला तो पड़ी गए अमुआ की डाल पे जी। ए जी कोई राधा को गोपाला बिन राधा को झुलावे झूला कौन झूला तो पड़ी गए अमुआ की डाल पे जी। ए जी कोई राधा को गोपाला बिन राधा को झुलावे झूला कौन झूला तो पड़ी गए अमुआ की डाल पे जी। धन्यवाद भक्तों, शब्दों का इतना उतार चढ़ाव था कि जो कुछ भी बन सका भक्तों मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर कुछ ना बन पाया हो तो भक्तों मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे मेरी अवस्था को देखकर अवश्य क्षमा करेंगे और अपने ढंग से उसको अपने गायन में आप सुधारने के लिए स्वतंत्र हैं और अच्छा बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। भक्तों पूर्व पदों की बात मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी राधा स्वामिनी और इन गोपियों के विरह का, श्री कृष्ण विरह का यह अनूठा और अद्वितीय पद आपको अवश्य पसंद आएगा और मेरे पूर्व पदों की भांति ही बल्कि उससे बढ़कर हमारे इस कृष्ण विरह के सावन झूले के गीत को आपका प्यार एवं आशीर्वाद मिलेगा। भक्तों यदि हमारा यह कृष्ण विरह का सावन झूले का पद आपको पसंद आता है तो मोबाइल के बाएं किनारे ऊपर को अंगूठा दर्शाता हुआ चिन्ह को दबा करके लाइक करें, जिसे देखकर मेरा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। उसी के दो चिन्हों के बाद एक और तिरछा चिन्ह शेयर का बना होता है भक्तों, उसको भी दबा दें, जिससे आपके हित मित्र परिचित और संबंधियों तक मैं अपने इस पद के माध्यम से पहुंचने में समर्थ हो सकूं, भले उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो। और भक्तों उसी के आगे एक चिन्ह छोड़ करके शब्दों में लिखा होता है SUBS CRIB सब्सक्राइब। भक्तों उसको भी दबा दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, जिससे मेरा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि दिनों दिन हमारे प्रभु की लीलाओं का गुणगान सुनने वाले भक्त किस तेजी से बढ़ रहे हैं भक्तों। और दूसरा, सब्सक्राइब करने से सबसे बड़ा एक लाभ आपको भी होता है कि प्रति 7वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा नया पद YouTube चैनल की ओर से भेजी गई स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से छोटी सी विशिल देता हुआ आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है और उस आवाज़ को सुन करके आपको तत्काल ही ज्ञान हो जाता है कि हमारे महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि आपके पास समय हुआ तो आप अपलोड होते ही तत्क्षण हमारे उस नवीन पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों आपके प्यार और आशीर्वाद का मैं हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी